इस वीडियो लेक्चर में प्रश्नावली 3.3 के सूत्र 19 तथा इसके आगे के भागों को देखेंगे। कुछ उदाहरण भी इस वीडियो में हम करेंगे। सूत्र 19 कहता है कि tan 3x को आपको प्रूफ करना है क्या, 3 tan x माइनस टेन क्यू एक्स बटा में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो इसके लिए हमको tan x प्लस वाई का फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा। तो tan x प्लस वाई बराबर होता है tan x प्लस tan y बटा में होता है 1 माइनस tan x इंटू tan y। ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। इसमें क्या करेंगे हम कि जहां पर y है, y के स्थान पर, y के स्थान पर 2x रखने पर, जहां जहां y है वहां पर क्या रख देंगे हम, 2x रखेंगे। तो ये हो जाएगा tan x ज्यों का त्यों y के स्थान पर बराबर tan x का ज्यों का त्यों प्लस है तो प्लस tan लिख लेंगे, y के जगह पर क्या लिखेंगे हम, 2x लिखेंगे बटा 1 है तो माइनस है तो tan x है तो इंटू tan है तो, और y के जगह पर क्या भर देंगे हम, 2x। यहां तक कोई दिक्कत है? अब यहां से देखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा tan x और 2x 3x बन जाएगा। इसी चीज को हमको प्रूफ करना है tan के फॉर्म में, तो इसमें tan 2x का फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। तो लिखेंगे यहां से कि tan x प्लस tan 2x का फॉर्मूला यहां पे लिख देते हैं हम। tan 2x बराबर होता है 2 tan x बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर x। यह फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान में रखना है, हमेशा ही काम में आएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले का हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अब tan 2x की जगह पे क्या करेंगे, वही चीज भर देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, 2 tan x बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर x। इसका भी कलर हम चेंज कर देते हैं ताकि ये दिखाई दे कि हम फॉर्मूला लाए हैं। ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा, 1 है तो माइनस है तो tan है तो x है तो tan 2x के जगह फिर से क्या करेंगे हम, ये भर देंगे। ये हो जाएगा 2 इंटू tan x बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर x। इसका भी कलर चेंज कर ताकि पता चले। ठीक है, ये हम फॉर्मूला इसका इस्तेमाल किए हैं। अब यहां से बराबर ये tan x है तो tan x बटा में एक कर लेते हैं, कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं, प्लस 2 tan x बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर x बटा 1 माइनस ये 2, तो 2 बाहर लेके चलेंगे, tan x गुना tan x क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x बटा में क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan x। इसके बटा में भी x लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है कि इसका भिन्न का जोड़ जोड़ना है। जो भिन्न का जोड़ होता है ना, वही जोड़ना है। चलिए, tan 3x बराबर, अब समझते हैं इसको अलग, फिर वहां लिखेंगे हम। tan x प्लस क्या है, 2 tan x बटा में क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर x बटा में एक था ना, एलसीएम नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस, एक से गुना कराएंगे तो x भाग लगाएंगे तो वही हो जाएगा, यानी कि इन दोनों में क्या होने वाला है, गुना होने वाला है। तो tan x में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, tan है, ये कितना जाएगा, tan के पावर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में?
फिर समझ लीजिए कि टेन एक्स में एक से गुना करें तो टेन एक्स होगा, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, टेन का पावर यहाँ पर एक और यहाँ पावर दो है तो पावर तीन हो जाएगा, प्लस है तो क्या लिखेंगे, प्लस टू टेन एक्स है तो टू टेन एक्स। यही चीज को क्या करना है हमको यहाँ लिखना है, तो हो जाएगा टेन एक्स माइनस टेन के पावर थ्री एक्स प्लस में कितना टू टेन एक्स बटा में क्या रह जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और मेन बटा अब आ रहा है, जो ये मेन बटा था ना ये वाला, ये अब आ रहा है। फिर कहाँ छूट गया स्क्वायर, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर स्क्वायर छूट गया था। अब फिर से क्या करना है कि हमको फिर से इन दोनों को जोड़ना है, वन माइनस टू टेन स्क्वायर एक्स बटा में वन माइनस, इसका अगर हम एलसीएम ले बटा में एक कर सकते हैं, वन माइनस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, तो एक से गुना कराएंगे तो वही रह जाएगा सेम, यानी कि वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स माइनस, ये तो भाग लग जाता है एक हो जाएगा, सीधा क्या करेंगे टू टेन स्क्वायर एक्स, इसी चीज को यहाँ लिखेंगे, तो वन माइनस क्या लिखें टेन स्क्वायर एक्स माइनस टू टेन स्क्वायर एक्स बटा में वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब क्या करना है कि इसको हम काट डालेंगे, इससे ही क्या हो गया सेम है तो कट जाएगा, टेन थ्री एक्स बराबर टेन एक्स और टू टेन एक्स दोनों जोड़ के कितना जाएगा थ्री टेन एक्स माइनस क्या बचेगा टेन थ्री टेन का पावर क्यूब एक्स हो जाएगा बटा नीचे क्या बच गया वन, टेन स्क्वायर एक्स माइनस टू टेन स्क्वायर एक्स दोनों माइनस में है तो चिन्ह माइनस का आएगा, एक और दो तीन और क्या बच जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। यही बातें हमें प्रूफ करनी थी, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला क्या करना है आपको याद रखना है, आगे इसका जरूरत पड़ेगा। चलते हैं 20 नंबर, तो 20 को फिलहाल अभी क्या करते हैं हम छोड़ते हैं, और 20 के बाद 21 को देखते हैं। पहले 21 को हम लोग पहले क्या करेंगे देखेंगे, फिर आएंगे 20 पर, पहले 21 समझना है फिर क्या समझना है 20। यहां पर देखिए आप राइट साइड में देखिए cos x प्लस क्या है, अब cos x माइनस क्या है, बस दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ये मास्टर फॉर्मूला था हमारा, लिखेंगे चूंकि cos x प्लस बराबर क्या होता है cos x इंटू वाई, प्लस रहता तो यहाँ माइनस हो जाता है, माइनस साइन x इंटू साइन वाई, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। cos x माइनस वाई बराबर cos x इंटू cos y, ये माइनस रहता है तो यहाँ पर प्लस आता है, प्लस में साइन x इंटू साइन y, यहाँ से इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर जोड़ है कि घटाव है, जोड़ है तो हमें इन दोनों समीकरण में क्या करना होगा जोड़ देना होगा, समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण जैसे ही जोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट में जुटेगा, राइट साइड वाला राइट में जुटेगा, तो यहाँ से हो जाएगा cos x प्लस वाई, एक बार लिख लेंगे इसको हम cos x माइनस वाई बराबर क्या था cos x इंटू cos y माइनस में sin x इंटू साइन वाई, यहाँ पर था cos x इंटू cos y प्लस में sin x इंटू साइन वाई। अगर हम जोड़ें तो ये वाला पार्ट तो कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में तो क्या हो जाएगा कट जाएगा,
यहाँ से क्या हो जाएगा कि कॉस एक्स प्लस वाई, और यहाँ से हो जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई, प्लस में कॉस एक्स माइनस वाई। इधर जोड़ेंगे तो दोनों सेम चीज है कि नहीं है, दोनों सेम है, कॉस एक्स कॉस वाई है कि नहीं सेम है, तो क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, दो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। तो ये हो गया आपका, इसी को हम उलट के लिख देंगे तो टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई बराबर हो जाता है कॉस एक्स प्लस वाई प्लस में कॉस एक्स माइनस वाई। इस फॉर्मूला को याद रखना है। इस फॉर्मूले को सी एंड डी फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। इस फॉर्मूला क्या किससे नाम से जानते हैं, सी एंड डी फॉर्मूला क्या होता है आप समझिएगा, कॉस सी प्लस डी प्लस कॉस सी माइनस डी बराबर टू कॉस सी इंटू कॉस डी। इसी फॉर्मूला के हम लोग नाम से जानते हैं इसको। दो तीन को फॉर्मूला होता है जिसका स्पेशल नाम है, इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं सी डी फॉर्मूला, और जो पहले हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखे थे उसको बोलते हैं ए बी फॉर्मूला। लेकिन चूंकि इसमें एक्स वाई ही दे दिया है तो एक्स वाई पे हम लोग सॉल्व कर लिए। अगर हम एक्स के जगह पर सी भर दें और वाई की जगह क्या भर दें, तो एक्स यहाँ पर सी प्लस डी हो जाएगा, सी माइनस क्या जाएगा, और ये हो जाएगा सी और ये क्या हो जाएगा डी। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग सी और डी फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। इस फॉर्मूला के नाम से, हाँ, दूसरा में है कि cos x प्लस वाई और माइनस में क्या है cos x माइनस वाई है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे हम कि चूंकि cos x प्लस वाई बराबर क्या होता है, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई होता है ना, इक्वेशन नंबर। ये ध्यान रखना है कि जब यहाँ प्लस रहेगा तो क्या आएगा माइनस में, जब यहाँ पर हम माइनस लेंगे तो उधर प्लस में आएगा, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा cos x इंटू कॉस वाई प्लस साइन x इंटू साइन वाई, इक्वेशन नंबर 2 होगा। समीकरण 1 माइनस 2 से हम दोनों समीकरणों क्या करेंगे, हाँ, एक दूसरे में से घटा देंगे। जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे हम, और घटाव में चिन्ह क्या होता है, घटाव में चिन्ह बदल जाता है ना जी, तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो अब कटने वाला ई कट जाएगा, ये दोनों से मतलब क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ इधर क्या बचेगा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस में क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई बराबर, ये दोनों माइनस में ही आ गया तो माइनस होगा, दोनों सेम चीज है तो जुट करके कितना जाएगा 2, और हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो इसको हम सी एन डी के फॉर्मूला पे कैसे हम लिखेंगे, तो ये जब सी एन डी के फॉर्मूला पे इसको लिखते हैं, पहले इसको एक बार इसको पलट देते हैं, ठीक ना, लेफ्ट साइड राइट साइड वाला लेफ्ट साइड में कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा इसीलिए माइनस 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई बराबर कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस। सी एन डी फॉर्मूला पे हम लोग इसको कैसे पुट करते हैं, तो सी एन डी फॉर्मूला में हम लोग लिखते हैं कि कॉस सी प्लस डी माइनस कॉस सी माइनस डी बराबर, जब ये दोनों कॉस हो तो जब प्लस रहेगा तो दोनों के दोनों क्या आएगा कॉस में आएगा, जब ये माइनस में रहेगा फॉर्मूला दोनों के दोनों क्या में आएंगे साइन में आएंगे, और -2 के साथ में आएगा क्या आएगा -2 साइन सी इंटू
साइन डी। जैसे अगर हम x के जगह पर c भर दे और y की जगह क्या भर दे, d, तो c प्लस डी, c माइनस डी, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर c और क्या जाएगा, d। तो इन दोनों में याद करने वाली कौन सी बातें हैं तो समझिएगा। अभी पिछला जो हम लोग फॉर्मूला देखे, तो पीछे वाला फॉर्मूला में क्या था कि कॉस कॉस था। अगर प्लस रहता है तो दोनों के दोनों ही कॉस आएगा, दोनों का दोनों क्या आएगा, कॉस सी और कॉस टी आएगा, दूर लगेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ माइनस होता है तो ये दोनों कॉस हट के क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और इसके पहले क्या लग जाएगा, माइनस। क्या लग जाएगा यहाँ पर, माइनस लग जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कॉस कॉस दोनों है, माइनस रहेगा, अगर चिन्ह माइनस रहता है तो दोनों के दोनों क्या आएंगे, साइन। प्लस रहेगा तो दोनों के दोनों क्या आएगा, कॉस। और इसमें जब माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस लगेगा आगे, इस बात का ध्यान रखना है। 21 का तीसरा जो है वो कह रहा है कि साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई है, तो लिखेंगे कि चूंकि साइन एक्स प्लस वाई बराबर क्या आता है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, यही होता है। इसको इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा है कि साइन एक्स माइनस वाई बराबर साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ये माइनस रहता है केवल, यहाँ पर क्या जाएगा, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, इक्वेशन नंबर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे हम, समीकरण 1 प्लस 2 से, ठीक है। दोनों को अगर हम जोड़ते हैं यहाँ से, तो जोड़ में तो कोई चिन्ह बदली होता नहीं है, ये दोनों सेम चीज है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये बचेगा हमारे पास साइन एक्स प्लस वाई प्लस में साइन एक्स माइनस वाई बराबर, दोनों सेम चीज है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई। कुछ गलती लिख दी है क्या, ठीक ठाक है ना। हाँ, तो इसका फॉर्मूला हो गया क्या, साइन एक्स प्लस वाई बराबर साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई बराबर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ये फॉर्मूला हो जाता है। तो इसको उलट के लिखा गया था, इसीलिए हम एक बार इसको चेंज कर लेंगे, 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई बराबर साइन एक्स प्लस वाई इंटू, नहीं सॉरी इंटू नहीं, प्लस होगा, प्लस साइन एक्स माइनस वाई। इस फार्मूले को भी हम लोग बोलते हैं सी एंड डी फार्मूला। क्या बोलते हैं, ए एंड बी फार्मूला में 4 फार्मूले आते हैं, और सी एंड डी में भी कितना आता है, 4 आता है। सी एंड डी में जो है कॉस का हम लोग देखे थे, साइन सी प्लस डी इंटू सॉरी प्लस साइन सी माइनस डी बराबर 2 साइन सी इंटू कॉस डी। ये फॉर्मूला को याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब इसमें माइनस वाला भी आएगा, तो जब प्लस वाला आता है ना, तो बड़ा जो कोण होगा उसको साइन में दे देना है, और छोटा वाला कोण कॉस में दे देना है। लेकिन जब माइनस में आएगा तो कॉस में सी वाला देंगे, यानी बड़ा कोण देंगे, और छोटा वाला कोण किस में दे देंगे, साइन में दे देंगे। तो इसी को हम कॉपी कर रहे थे यहाँ से, ठीक ना। ये सेम चीज तुमको लिखना ही था। इस समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर साइन एक्स प्लस वाई का और साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला हम ले लिए। अब हमको जोड़ने के बाद क्या करना होगा, घटाना होगा, तो यहाँ पे चिन्ह बदली कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। घटाव में चिन्ह क्या होता है, बदली होता है।
तो यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। घटाव में चिन्ह का होता है बदली, ये माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो अब साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ बचेगा साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई बराबर बनेगा 2 कॉस एक्स इंटू साइन वाई। इसी को पलट कर लिख लेंगे 2 कॉस एक्स इंटू साइन वाई बराबर साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। इस फार्मूले का एक स्पेशल नाम है जिसको बोलते हैं CND फार्मूला। क्या बोलते हैं, CND फार्मूला। इसमें क्या होता है कि जैसे साइन C प्लस डी और माइनस साइन C माइनस डी, हम लोग जब पढ़ते थे तो CND के नाम से पढ़ते थे, अब एक्स वाई के नाम से दे दिया है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे ही ये घटेगा तो कौन, यहाँ टू तो आएगा ही आएगा, ठीक है, लेकिन जो साइन है ना वो छोटा वाला देंगे, साइन के साथ डी दे देंगे, और कॉस के साथ में क्या देंगे, सी, तो कॉस सी इंटू साइन डी। बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं। जैसे मान लिया कि यहाँ पे 60 दे दिया और यहाँ पे मान लिया कि 45 दे दिया, तो बड़ा 60 रहेगा, 60 में से 45 घटेगा, तो हमेशा जब माइनस होगा तो छोटा वाला जो कोण होगा वो किसके साथ चला जाएगा, सी के साथ चला जाएगा, और बड़ा वाला कोण कॉस के साथ रहेगा। छोटा वाला कौन साइन के साथ चल जाएगा और बड़ा वाला कौन कॉस के साथ रहेगा। अब 20 नंबर देख लेते हैं। जो अभी हम लोग फार्मूला प्रूफ किए, ये फार्मूला प्रूफ किया ना हम लोग, 20 नंबर में क्या प्रूफ किए थे कि कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, इसको सी प्लस डी पे भी लेके चलते हैं, सी प्लस डी, कॉस सी प्लस प्लस कॉस सी माइनस, इसको हम क्या लिखे थे, 2 कॉस सी इंटू कॉस डी, ये फॉर्मूला लिखे थे अभी। ये फॉर्मूला था ना, कॉस सी प्लस डी प्लस कॉस सी माइनस डी बराबर 2 कॉस सी इंटू कॉस डी, ये फॉर्मूला था। अब क्या करना है कि चूंकि अब इसमें एंगल को मानेंगे, सी प्लस डी बराबर हम मान लेते हैं एक्स, सी प्लस डी बराबर, और सी माइनस डी बराबर हम मान लेते हैं वाई। ये माना, क्या कर लेते हैं हम, ठीक है। अगर इनको हम जोड़ दें, क्या करें हम, तो ये जोड़ने पर क्या जाएगा, सी सी कितना जाएगा 2c, डी से डी का जाएगा तो क्या बचेगा, और c बराबर क्या हो जाएगा x प्लस वाई बटा में 2। कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर हम c प्लस डी बराबर x माने ही हैं और c माइनस डी बराबर क्या माने हम y, अगर इसको हम घटा दें, क्या करें हम, तो घटाव चिन्ह बदल जाता है, तो यह c से c कट जाएगा और d कितना जाएगा 2d बराबर क्या होगा x माइनस, और d बराबर क्या हो जाएगा x माइनस वाई बटा में। अब कुछ करना नहीं है, जहां जहां c और d था उसके जगह पे यह वैल्यू क्या करना है, पुट कर देना है। तो जैसे ही हम वैल्यू भरेंगे इसमें, तो cos c प्लस डी की जगह क्या भर देंगे हम x, c प्लस डी की जगह क्या माने थे हम, तो c प्लस डी की जगह x भर देंगे, प्लस cos c माइनस डी की जगह क्या भर देना है हमको y बराबर 2 है तो 2, cos c है तो cos लिखेंगे, और c की जगह पे क्या भर देंगे हम x प्लस वाई बाई इंटू, फिर cos क्या था, तो cos d की जगह पे क्या भर देंगे हम, तो x माइनस वाई बटा में। इस तरह से ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। तो इसीलिए हम पहले 21 देखे थे और बाद में क्या देख रहे हैं, क्योंकि 21 में थोड़ा सा परिवर्तन करने से 20 नंबर का फॉर्मूला प्रूफ हो जाता है। यहां तक कोई दिक्कत समझने में।
अगला में भी यही काम करना है हम लोग को सेम। तो सी एंड डी का फॉर्मूला हम लिखेंगे कॉस सी माइनस कॉस सी प्लस डी माइनस कॉस सी माइनस, ये क्या होता है माइनस लग जाता है इसमें, और जब ये कॉस माइनस में आता है दोनों साइन आएगा, साइन सी इंटू साइन डी आता है। क्या मानना है हमें, माना सी प्लस डी बराबर एक्स और सी माइनस डी बराबर, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर, इसको मान लेते हैं 1, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 और इसको 3, ठीक ना। अब समीकरण 2 को 3 को जोड़ेंगे हम, समीकरण 2 प्लस 3 से 2 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सी प्लस डी बराबर एक्स और सी माइनस डी बराबर वाई, और जोड़ेंगे तो सी और सी कितना जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा एक्स प्लस और सी बराबर क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई बटा में 2। अब क्या करना है कि समीकरण 2 में से एक बार 3 को घटाते हैं, समीकरण 2 माइनस, तो ये बन जाएगा हमारा सी प्लस डी बराबर एक्स और सी माइनस डी बराबर, घटाने पे चिन्ह क्या हो जाता है, घटाने पे चिन्ह बदल जाता है ना, तो ये तो कट जाएगा, आपके सी से सी कटेगा, डी और डी बराबर एक्स प्लस वाई। अब यहां से डी बराबर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस, गलती हो गया यहाँ पे एक्स माइनस होना चाहिए था, एक्स माइनस वाई बटा में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब सी और डी के मान हम समीकरण 1 में क्या करेंगे, भर देंगे, सी तथा डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारा कॉस सी प्लस डी है, तो सी और डी का हम क्या माने थे, तो कॉस एक्स माइनस सी माइनस डी को क्या माने थे, वाई बराबर -2 साइन सी, तो साइन लिखेंगे और सी के जगह क्या भर देंगे हम, एक्स प्लस वाई बाई इंटू साइन सी माइनस नहीं साइन डी था ना, डी का वैल्यू एक्स माइनस वाई बटा में, और इस तरह से फॉर्मूला क्या हो गया, प्रूफ हो गया। 2 फॉर्मूले और हैं, वो साइन पे बेस्ड है, सी एन डी फॉर्मूला लगाएंगे साइन वाला, साइन सी प्लस साइन सी माइनस होता क्या है 2 साइन सी इंटू साइन, सॉरी कॉस साइन नहीं होता है, कॉस होता है, कॉस क्या होता है डी, यही फॉर्मूला होता है। फिर से मान लेंगे क्या, माना सी प्लस डी बराबर एक्स तथा इसको 1 और सी माइनस डी बराबर इक्वेशन नंबर, समीकरण 1 प्लस 2 से, तो सी प्लस डी बराबर एक्स और सी माइनस डी बराबर वाई, जोड़ेंगे तो डी से डी कट जाएगा और सी कितना जाएगा, बराबर एक्स प्लस सी बराबर एक्स प्लस वाई बाई, चूंकि माना कि हम लोग थोड़ा सा समय ज़्यादा ले रहे हैं पढ़ने के लिए इसमें, लेकिन ये सब फॉर्मूला पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, बेहतर समझ के लिए। अगर त्रिकोणमिति में आप समझते हैं कि बेहतर हम समझ पाए, बढ़िया से चीज़ों को समझें, तो उसके लिए आपको सारा फॉर्मूला क्या करना होगा, प्रूफ करने आना होगा। अब वैसे ही क्या करेंगे हम, 1 माइनस क्या कर लेंगे 2, 1 माइनस 2, तो सी प्लस डी बराबर एक्स और सी माइनस डी बराबर क्या हो जाएगा वाई, घटाने पे चिन्ह क्या होता है बदली, तो ये कट जाएगा सी, डी और डी बराबर हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और डी बराबर क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई बटा में 2 हो जाएगा। अब एक्स वाई जितना भी है इसका मान भर लेंगे हम समीकरण 1 में, एक तो लिए नहीं थे इसलिए चूंकि लिख लेंगे यहाँ पर, चूंकि साइन सी प्लस डी इंटू नहीं प्लस है, प्लस साइन सी माइनस डी बराबर 2 साइन एक्स तो नहीं आएगा, सी आएगा, 2 साइन सी इंटू साइन, सॉरी कॉस डी, 2 साइन सी इंटू साइन सी बराबर 2 साइन सी इंटू साइन डी, 2 साइन सी इंटू साइन डी बराबर 2 साइन सी इंटू साइन सी बराबर 2 साइन सी इंटू साइन डी 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 बराबर 2 साइन सी इंटू
कॉस डी। अब क्या करेंगे कि जैसे सी प्लस डी है उसका मान भरते चलेंगे हम, तो साइन सी प्लस डी की जगह क्या भर देंगे हम, एक्स प्लस साइन सी माइनस डी की जगह क्या भरेंगे, वाई बराबर 2 साइन सी की जगह पर क्या भरेंगे हम, एक्स प्लस वाई बटा में इंटू कॉस डी की जगह क्या भर देंगे, एक्स माइनस वाई बटा में 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? चले आगे, एक आखिरी है, फिर से फॉर्मूला साइन सी प्लस डी माइनस, अभी प्रूफ कर दिए नहीं किए, इससे पहले प्लस था, प्लस वाला प्रूफ किए हैं, साइन एक्स प्लस है ना, प्लस वाला प्रूफ किए हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे 4 होना चाहिए था, यहाँ पर ये 4 होगा। साइन सी माइनस डी साइन सी माइनस डी बराबर होता है 2। देखिए प्लस में और माइनस वाला में फर्क बस इतना है, साइन वाला फॉर्मूला में फर्क बस इतना है कि जो बड़ा कौन होता है ना, प्लस रहेगा तो साइन के साथ रहेगा, और जब घटेगा यहाँ पर ना तो कॉस के साथ बड़ा कौन दे देंगे हम, तो 2 यहाँ पर कॉस और बड़ा कौन सी हो जाएगा, सी इंटू साइन डी। अब क्या है कि बड़ा सी कैसे है, अरे सी में से डी घट रहा है तो सी बड़ा होगा, इसीलिए बड़का कौन सी के साथ दे देंगे, अगर प्लस रहेगा तो साइन अपने पास रखेगा बड़का कौन, और जब माइनस रहेगा तो कॉस को दे देगा। फिर से मान लेंगे कि माना सी प्लस डी बराबर एक्स इक्वेशन नंबर 1, सी माइनस डी बराबर वाई इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 प्लस 2 से सी प्लस डी बराबर एक्स और सी माइनस डी बराबर वाई, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, सी 2c बराबर एक्स प्लस और c बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई बटा में 2, समीकरण 1 माइनस 2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा c प्लस डी बराबर एक्स और c माइनस डी बराबर वाई, घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ये कट जाएगा, d और d 2d बराबर x माइनस, यहाँ से d का वैल्यू निकाले तो हो जाएगा x माइनस वाई बटा में 2। चूंकि हमारे पास क्या समीकरण था, साइन सी प्लस डी इंटू ना प्लस में होगा, सॉरी माइनस ना, माइनस साइन सी माइनस डी बराबर 2, माइनस रहता तो पहले कॉस आ जाएगा, कॉस सी इंटू साइन डी, साइन सी प्लस डी की जगह क्या भरेंगे हम, एक्स माइनस साइन सी माइनस डी की जगह पर वाई बराबर 2 कॉस सी की जगह पर एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन डी की जगह पर एक्स माइनस वाई बटा में। इस तरह से इस प्रश्नावली में जितने भी हम लोग को सूत्र दिया गया था सर्वसमीका के रूप में, उन सभी को हम क्या कर लिए, प्रूफ कर लिए, सिद्ध कर लिए। अब बारी उदाहरण की है, किसकी है, तो चलते उदाहरण की तरफ। क्वेश्चन उदाहरण नंबर 10 है, करा कि सिद्ध कीजिए कि साइन पाई बाई 6 इंटू सेक पाई बाई 3, तो पहले इसको लिख लेते हैं, एलएचएस क्या लिख चलेंगे हम, जब भी सिद्ध करने वाला होता है उसमें एलएचएस लिख चलते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो एलएचएस में हमारा क्या दिया हुआ है कि 3 साइन पाई बाई 6 इंटू सेक पाई बाई 3 माइनस 4 साइन 5 पाई बाई इंटू कॉट पाई बाई 4। अब यहां से बराबर 1 छोड़ देंगे और आरएचएस बाद में प्रूफ करेंगे हम लोग। 3 साइन पाई बाई 6, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, पाई का मतलब 180 में जब हम 3 से भाग करें तो कितना जाए, 180 में 6 से भाग करें तो कितना होगा 30, और साइन 30 का कितना होता है 1 बटा में 2। कोई दिक्कत यहाँ तक। सेक पाई बाई 3, ये 180 3 से भाग करेंगे तो कितना होगा 60, और सेक 60 का मान क्या होता है
2 होता है। क्या होता है? सेक 60 का मान 2 बटा में 1 कर लेते हैं, -4। साइन कितना आ गया जी? 5 पाई बाई 6। अब ये निकालना होगा। 5 पाई का मतलब 5 गुना 180 बटा में कितना बार में जाएगा? 150 हो गया। तो साइन का 150 चाहिए हमें, ठीक है। साइन 150 का मतलब क्या होगा? साइन 90 प्लस 60, और साइन 90 से जुड़ता है तो चेंज कर जाता है। साइन क्या करता है? लेकिन अब ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर प्लस माइनस का। तो ये खाना ऑल का है, ये साइन का है, ये टेन का है, और ये कॉस का है। 0 से लेकर के 180 डिग्री तक साइन का मान हमेशा प्लस में रहता है। तो 185 तक है ना, तो प्लस में रहेगा। और कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। इसका मान कितना आ जाएगा? 4 गुना 1/। कॉट पाई का मतलब 180, 180 में 4 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 45। कितना जाएगा? और कॉट 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। अब यहां से 2 से 2 का होगा 4, 2 से कितना बार में? तो ये हो जाएगा 3 - 2 बराबर कितना हो गया? 1 बराबर क्या हो जाएगा? RHS। इसीलिए कह पाएंगे कि LHS बराबर RHS। आप लोग मान याद कर लीजिए। पाई का मान 180 होता है। अगर जहाँ दिक्कत हो तो आपको डिग्री बदल लीजिए, ठीक है। ये पाई का मान याद होना चाहिए। जैसे पाई/3 का मान याद होना चाहिए, पाई/6 का मान याद होना चाहिए, इस तरह से याद होना चाहिए। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये, 11 नंबर। साइन 15 है। कितना है? हम लोग अभी तक साइन 0 पढ़े हैं, 30 पढ़े हैं, 45 पढ़े हैं, 60 पढ़े हैं, 90 पढ़े हैं, 120 भी पढ़े हैं। आगे 120, 135, 150 भी पढ़ लिए हैं। लेकिन अभी तक हम 15 नहीं पढ़े थे, पढ़े हैं। तो साइन 15 हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो साइन 15 डिग्री प्राप्त करने के लिए हमको साइन 45 डिग्री माइनस कितना करना पड़ेगा, तभी साइन 15 आ सकता है। या 90 में से 75 घटा सकते हैं तब भी आएगा, नहीं आ सकता है। या 60 में से अगर हम 45 घटाएंगे तो भी 15 आ सकता है, नहीं आ सकता है क्या? नहीं, कोई गारंटी नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कोई भी ले सकते हैं। 45 में से 30 घटेगा कितना बचेगा? 15 बचेगा, सही है। 60 में से 45 घटाएंगे तो भी कितना बचेगा? 15 बचेगा। 90 में से 75 घटाएंगे तो भी कितना बचेगा? तो 90 का मान तो पता है, लेकिन साइन 75 का मान हमको पता है, तो हम इसको नहीं लेके चलेंगे। साइन 45 का मान पता है हमको, साइन 30 का मान पता है, तो इसको लेके चल सकते हैं। 60 का मान पता है हमको, साइन 60 का, साइन 45 का मान पता रहता है। तो जिसको पता रहता है, जिसका मान हमको पता रहता है, उसी को हम लोग लेकर के चल सकते हैं। तो हम लोग दोनों तरीका समझेंगे, एक 45-30 पे देखेंगे और एक बार 60-45 पे भी देख लेंगे। अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं साइन C - D या x - y पढ़े थे ना, साइन x - y। क्या पढ़े थे फॉर्मूला? साइन x इंटू कॉस y माइनस कॉस x इंटू, यही तो हम लोग पढ़े हैं। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। चूंकि अब साइन लिखेंगे, x के आप कितना भर देंगे? माइनस बराबर साइन 45 ना, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30। बाकी सभी के मान भर देने हैं, उत्तर आ जाएगा। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। 1/रूट साइन कॉस 30 का मान कितना होता है? माइनस कॉस 45 का मान 1/, साइन 30 का मान गुना करेंगे तो हो जाएगा √3/2 माइनस 1/2 एलसीएम ले लेंगे तो नीचे वाला सेम है,
सिर्फ ऊपर वाला घटेगा, √3 माइनस 1, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, √3 माइनस 1 बटा में 2√2। अब क्या करना है कि हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बनाएंगे। साइन 15 को हम लिख पाएंगे साइन 60 माइनस, लिख सकते हैं या नहीं? फार्मूला फिर से वही लगाएंगे, साइन x माइनस वाई बराबर साइन x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस x इंटू साइन वाई बराबर, यहाँ पर साइन है, साइन x के यहाँ पर माइनस कितना 45, साइन है तो x के यहाँ पर इंटू कॉस कितना भरेंगे माइनस कॉस x के यहाँ पर और साइन 45। कोई दिक्कत है यहाँ तक? साइन 60 का मान, कॉस 45 का मान माइनस कॉस 60 का मान और साइन 45 का मान, दोनों में तो सेम आया, √3 बटा में 2 रूट माइनस 1 बटा में, और ये हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 2 रूट और √3 माइनस क्या जाएगा 1, ये इसका साइन 60 माइनस 45 है तो चेंज ना हो जाएगा कॉस में, कॉस 45। साइन 60 माइनस 45 कभी चेंज नहीं होता है, साइन 90 माइनस 45 का चेंज होगा, साइन 90 से चेंज होता है। ठीक है, चेंज करने का दो तरीका है, एक वाई एक्सिस से चेंज करते हैं हम लोग और एक एक्स एक्सिस से चेंज करते हैं। जब एक्स एक्सिस से कोई भी चीज़ चेंज होता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन वाई एक्सिस से चेंज करेंगे हम तो साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में, सेक बदलेगा कॉसेक में, कॉसेक बदलेगा सेक में। लेकिन जब साइन का जब एक्स एक्सिस से चेंज करेंगे तो साइन का नो चेंज, कॉस का भी नो चेंज, टेन का भी नो चेंज, कॉट का भी नो चेंज, सेक और कॉसेक का भी नो चेंज, यानी कोई चेंज नहीं होगा, बशर्ते कि फिर क्वाड्रेंट का ध्यान रखना पड़ेगा, ऑल साइन टेन कॉस, ये वाला हमेशा ध्यान में रखना होगा। उदाहरण नंबर 12 देखते हैं, साइन 13 पाई 12, इसकी वैल्यू निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम साइन, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 है, क्वेश्चन में 10 था, अच्छा एक बार साइन पे देख लें, 10 पे भी देख लेंगे। साइन इसको लिख पाएंगे हम 12 पाई प्लस क्या लिख पाएंगे हम, पाई बटा में 12 लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं? समझ में आया? नीचे 12 था तो 13 को तो 12 प्लस 1 लिखा ही जा सकता है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा साइन 12 से 12 कट जाएगा तो कितना बचेगा पाई, और प्लस क्या हो जाएगा पाई बटा में, नहीं समझ में आता यार, तो 12 पाई बटा में भी 12 होगा और पाई बटा में भी क्या होगा, ऐसा नहीं होता है कि 12 से 12 काट दिए और पाई को छोड़ देंगे, समझ में आया बात? इससे ही कट जाएगा तो पाई बचेगा और पाई बटा में क्या बचेगा 12 बचेगा। चूंकि हमको ये पता है कि ये 0 होता है और ये कितना आता है पाई, पाई से कुछ भी जोड़ेंगे तो ये कौन क्वाड्रेंट में चल जाएगा, तीसरा क्वाड्रेंट में, और तीसरा चतुर्थांश में साइन का मान क्या होता है नेगेटिव, क्या होता है, तो यहां से माइनस साइन और क्या जाएगा पाई बाई 12। ये भी बोले थे कि एक्स एक्सिस से ऊपर जाएं या नीचे जाएं कोई चेंजिंग, साइन का साइन में ही रह जाएगा, लेकिन अगर इस एक्सिस से अगर हम इधर उधर जाएंगे तो चेंज कर जाएगा। तो अब पाई बटा में 12 हम कैसे ला पाएंगे, पाई बटा में 12 लाने के हमारे पास क्या तरीके हैं, तो इसके दो तरीके हैं कि पाई बाई 3 में से अगर हम पाई बाई 4 घटा दें तो क्या जाएगा, देखा जाए, 3 चौका 3 से 4 बार में 4 गुने पाई कितना जाएगा, माइनस 4 से कितना बार में 3, 3 गुने पाई कितना हो जाएगा 3 पाई बराबर कितना बचेगा
तो ये समझना पड़ेगा कि पाई बाई 12 को लाने के लिए हमको घटाना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि पाई बाई 4 और माइनस पाई बाई 6 पर नहीं आएगा, नहीं आएगा। एलसीएम कितना जाएगा जी? एलसीएम 12 होगा। 4 से कितना बार में? 3 पाई माइनस 6 से कितना बार में? 2 पाई, तो भी तो हो जाएगा पाई बाई 12। यानी कि हम दोनों मान ले सकते हैं, चाहे तो ये वाला वैल्यू ले सकते हैं, चाहे तो ये वाला, दोनों ले सकते हैं। कौन ले लें? और दोनों के दोनों का मान पता है हमको। पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, पाई बाई 4 का मतलब, और सबका मान क्लियर होता है। तो हम लोग चाहे तो कोई भी मान ले सकते हैं। कौन सा मान ले लीजिए? माइनस साइन, इसको हम ले लेते हैं कौन सा मान? पाई बाई 3 माइनस पाई बाई, और बाकी ये वाला मान पे एच डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। इस वाला वैल्यू पे एच डब्ल्यू घर से बना के लाना होगा। माइनस साइन, माइनस तो बाहर निकाल लेते हैं। साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या आता है कि साइन एक्स इंटू, बोला जाए साइन एक्स इंटू साइन वाई होता है ना? होता है एकदम बिल्कुल नहीं होता है, कॉस होता है। कॉस वाई कॉस पाई बाई 4, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। कॉस पाई बाई 3 इंटू क्या हो जाएगा? साइन पाई बाई 4 माइनस, इसका मान क्या हो जाएगा? साइन बाई पाई बाई 3 का, पाई का मतलब 180, 3 से भागा 60, साइन 60 का मान √3 बाई 2, कॉस 45 का मान 1 बाई √2 माइनस कॉस इसका मान 1 बटा में अगुना 1 बटा में है, तो 60 हो जाएगा। तो 60 का मान हो जाता है, cos 60 का मान होता है 1 बटा में 2 हो जाता है। तो माइनस के अंदर हो जाएगा √3 बाई 2√2 माइनस 1 बटा में 2√2। इसको हल कर लेंगे तो माइनस यहाँ से √3 माइनस 1 बटा में क्या जाएगा? 2√2, यही से कहा जाएगा। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था? 10 दिया गया था, नहीं? तो 10 पे निकाल देते हैं। ये समझ में आ गया ना कि क्या करना है हमको? पाई बाई, अगर पाई बटा 12 लेना है तो इसका मतलब क्या लेना है? पाई बटा में 3 माइनस पाई बटा 4, या इस मान को भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक ना। क्वेश्चन में 10 था, 10 बटा में, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 12 पाई प्लस पाई बटा में। अगर हम इसको भाग करें तो ये हो जाएगा 10 पाई प्लस कितना जाएगा? पाई बटा में, और ये कौन सा क्वाड्रेंट में चला जाएगा? तीसरा में। ऑल साइन 10 कॉस 180 से आगे बढ़ा तो इस क्वाड्रेंट में, और इस क्वाड्रेंट तीसरा क्वाड्रेंट में 10 का मान क्या होता है? प्लस में होता है, यानी कि हमको माइनस नहीं लगाना होगा, यानी कि 10 में रहेगा, ठीक है। यानी कि इसको हम लिख पाएंगे क्या? 10 पाई बाई 12। अब 10 पाई बाई 12 दो कंडीशन से आ सकता है। क्या क्या आएगा? तो एक कंडीशन होगा 10 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4, एक कंडीशन तो ये है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि 10 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6। हम बनाने जा रहे हैं इसको, इस पे बनाएंगे, ठीक ना। ये वाला एच डब्ल्यू हो जाएगा, ये एच डब्ल्यू पे बना के लाना है इसको, एच डब्ल्यू के रूप में रहेगा। हम इस पे बना रहे हैं। 10 a माइनस बी का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग? तो 10 को अगर लगा दें यहाँ से तो हो जाएगा 10 पाई बाई 3 माइनस का हो जाएगा 10 पाई बाई 4, और बटा में हो जाएगा, अगर ये माइनस आता है तो यहाँ प्लस आता है, ये प्लस रहेगा तो क्या आता है? माइनस। तो 1 प्लस 10 पाई बाई 3 इंटू 10 पाई बाई 4। जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनको फॉर्मूला बता दें कि 10 एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लगा रहे हैं इसमें हम। फॉर्मूला होता है 10 एक्स माइनस 10 वाई बटा में हो जाता है 1 माइनस 10 एक्स इंटू 10 वाई। ये फॉर्मूला है,
इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं इसमें। पाई बाई 3 का मान 10, पाई का मतलब 180, 3 से भाग करेंगे 60, 10 60 का मान होता है √3, 10 45 का मान क्या होता है 1 बट्टा में 1 प्लस 10 60 का मान √3 अगुना 1, यानी कि √3 माइनस 1 बटा में 1 प्लस √3, तो √3 माइनस 1 बटा में इसको पलट देंगे, √3 प्लस क्या आ जाएगा 1। और चूंकि हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं कि नीचे हर को परिमेय के रूप में, सॉरी अपरिमेय के रूप में नहीं छोड़ते हैं, इसको परिमेयकरण करना होता है। क्या करना होता है? तो परिमेयकरण के लिए जो चीज नीचे है वही चीज ऊपर, और चिन्ह बदल देते हैं। चिन्ह क्या कर देते हैं? वो ऊपर का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बैठा देंगे, तो ए का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस होता है बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, तो 2√3 बटा में ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस तो ए का स्क्वायर यानी कि 3 और बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4 माइनस 2√3 बटा में कितना जाएगा 2। थोड़ा सा जगह इसको खसका लेते तो अच्छा ही रहता। थोड़ा सा जगह कम है, इसको हल्का सा अरेंज कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि दोनों में से 2 कॉमन होगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा 2 माइनस √3 बटा में क्या जाएगा 2 से 2 और क्या जाएगा 2 माइनस √3, इसका उत्तर है जी। SW में क्या है π/4 माइनस π/6 पे घर से बनाकर क्या करना है लाना है। इतना ही रहने देते हैं।